आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीते आएंगे कुनू नेशनल पार्क। गृह मंत्री अमित शाह आज लॉन्च करेंगे भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा सीधा लाभ और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, सामाजिक न्याय ही विकसित भारत 2047 का मुख्य आधार है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, कल खिताब के लिए इंग्लैंड से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए 2 बड़े फैसलों की जानकारी साझा की है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीते कुनू नेशनल पार्क लाए जाएंगे। माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई। और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे, 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर किसान कल्याण वर्ष और आगामी गेहूं उपार्जन की तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन और भंडारण पूरी सुगमता से किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के साथ हमने अपने किसानों को लेकर के धान उपार्जन और गेहूं के उपार्जन संबंधी, चूंकि किसान कल्याण वर्ष की हमारी अपनी सरकार की घोषणा है, इसीलिए किसान कल्याण को लेकर के भविष्य में गेहूं का पुनः उपार्जन किया जाना, भंडारण किया जाना है। मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सारे विषयों को लेकर के एक तो इस बात का धन्यवाद भी दिया कि मध्य प्रदेश से गेहूं का उपार्जन सबसे अच्छी संख्या में, सरलता से और पर्याप्त भंडारण के साथ होता है, जो बाकी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी है। डॉक्टर यादव ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और श्री सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सुशासन और समावेशी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने मणिपुर के उज्जवल भविष्य और चौमुखी प्रगति के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। ये सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी नागरिक केंद्रित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म सारथी कहे जाने वाले चालकों को स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखेगा। भारत टैक्सी शून्य कमीशन और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करेगा, जिसमें चालकों को सीधा लाभ होगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत टैक्सी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और एक समर्पित वाहन सहायता प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने उर्वरक और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। श्री गोयल ने कल राज्यसभा में कहा कि समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों का केंद्र बिंदु है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अधिकार आधारित, समावेशी और जन केंद्रित विकास के दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने सत्र में 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहलों का वर्णन किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को देश भर के करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। कटनी जिले में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, जहां लगभग 25,000 छात्र, 1,500 शिक्षक और 500 अभिभावकों ने पंजीयन कराया है। जिले के सभी स्कूलों में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कटनी के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में इस अवसर पर एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्राचार्य पंकज जैन ने जानकारी साझा की। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का 9वां संस्करण इस वर्ष 6 तारीख को 10 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात करेंगे और परीक्षा पे चर्चा पर अपनी कुछ विशेष टिप्स देंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव 6 तारीख को होगा। इसके लिए विद्यालय में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे 26 इंटरेक्टिव पैनल क्लास बोर्ड रूम में लगे हुए हैं, जिसमें कि ये प्रसारण किया जाएगा। इंदौर में सुर और ताल का प्रतिष्ठित संगम राग अमीर संगीत समारोह कल से शुरू हो गया है। पद्म भूषण उस्ताद अमीर खां की स्मृति में आयोजित इस 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ जाल सभागृह में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जबलपुर में देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक मल्टी फंक्शनल पावर ऑपरेटर ट्रेनिंग सिम्युलेटर स्थापित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा ये सिम्युलेटर थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के ऑपरेशंस का यथार्थपरक अनुभव देगा। मुख्य अभियंता ने बताया है कि इस तकनीक से अभियंताओं को आपातकालीन प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे प्लांट ट्रिपिंग की घटनाओं में कमी आएगी। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल जिम्बाब्वे के हरारे में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इससे पहले भारत ने कल सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 310 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 41 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट खोकर 311 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग आगर मालवा द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला, प्रशिक्षण और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कल मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना में कल 2 युवकों की पिकअप की टक्कर से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मजदूरी का काम करने नागपुर जा रहे थे। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने वर्ष 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण अगले 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।